नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज मैं आपको BA भाग प्रथम के राजनीति विज्ञान के प्रथम पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार के 9वें अध्याय वैधता में से वैधता के महत्व और शक्ति सत्ता वैधता के आपसी संबंधों का अध्ययन कराऊंगा। वैधता का महत्व। औचित्य पूर्णता के अर्थ में यह विचार सदैव पाया जाता है कि यह राजव्यवस्था का ऐसा आधार और गुण है जो उसे शासक और शासितों की दृष्टि में नैतिक, मूल्यात्मक एवं विवेक संगत बनाता है। वैधता का गुण शासकों को शासन करने का आत्मविश्वास देता है और वे यह मानकर चलते हैं कि शासित उनके आदेशों का पालन सहज रूप में करेंगे। वैधता का गुण शासितों में इस विश्वास को पैदा करता है कि शासक वर्ग की नीतियां एवं कार्य उनके पूर्ण हित में हैं। इस प्रकार वैधता का गुण संपूर्ण राजव्यवस्था को स्थायित्व देता है और उसके संचालन में न्यूनतम शक्ति की जरूरत पड़ती है। वैधता का गुण सभी प्रकार की राजव्यवस्थाओं के स्थायित्व एवं सफल संचालन के लिए जरूरी है, किंतु प्रजातांत्रिक राजव्यवस्था के प्रसंग में इसका विशेष महत्व है। सत्ता में आने से पूर्व किसी राजनीतिक दल को अपनी घोषित नीतियों की वैधता पर आम जनता की सहमति प्राप्त करनी होती है और शासन सत्ता में आने के बाद उसे उसी नीतियों का निर्माण और संचालन करना होता है कि उसे बहुसंख्यक वर्ग की सहमति के साथ ही अल्पसंख्यक वर्ग की सहमति भी प्राप्त हो। वैधता के गुण की यह विशेषता है कि यह राजव्यवस्था के दमनात्मक एवं दंडात्मक स्वरूप का भी समर्थन करता है। यदि इनका प्रयोग उस विश्वास एवं मूल्य की रक्षा के लिए किया जाता है तो उस राजव्यवस्था को वैधता प्रदान करते हैं। यह शासक वर्ग की नीतियों और कार्यों को न्याय संगत सिद्ध करता है और शासितों के सभी वर्गों में सहमति, सहयोग, अनुशासन व भक्ति जागृत करता है। वैधता के अभाव में किसी भी राजव्यवस्था में शासक वर्ग को न केवल शासितों की असहमति, विरोध या विद्रोह का सामना करना पड़ता है, बल्कि कई बार स्वयं शासक वर्ग के आत्मविश्वास में कमी आ जाती है और उनमें अंतर्विरोध जन्म लेते हैं। इस बारे में आधुनिक काल में सोवियत संघ में साम्यवादी राजव्यवस्था के पतन का उदाहरण महत्वपूर्ण है। इस राजव्यवस्था के आश्चर्यपूर्ण ढंग से पतन एवं खंडित होने का प्रमुख कारण इसकी औचित्य पूर्णता के गुण में तेजी से कमी आना माना जाता है। वैधता के पूर्ण अभाव में सोवियत साम्यवादी राजव्यवस्था ताश के पत्तों के महल की तरह अनायास ही ढह गई। शक्ति, सत्ता और वैधता का आपसी संबंध। शक्ति, सत्ता और वैधता तीनों ही राजनीति विज्ञान की अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। इनमें से किसी भी एक के अभाव में हम किसी भी राजव्यवस्था का निर्माण नहीं कर सकते। वस्तुतः इनमें से किसी भी एक तत्व का अभाव अपूर्ण राजव्यवस्था की कार्यकुशलता संपूर्ण पक्षाघात लगा सकता है और अराजकता को जन्म दे सकता है। इस अर्थ में शक्ति, सत्ता और वैधता एक दूसरे के अनुपूरक हैं, किंतु इन तीनों को समान समझना भूल होगी। इन तीनों का अस्तित्व अलग अलग है और उनके पारस्परिक संबंध और अंतर को इस प्रकार हम बता सकते हैं। नंबर 1, राजव्यवस्था की रचना में इनकी भूमिका अलग अलग है। शक्ति का तत्व राजव्यवस्था को भौतिक आधार देता है, सत्ता उसे वैधानिक देती है और वैधता उसे नैतिक आधार प्रदान करती है। राजव्यवस्था में इनकी विभिन्न भूमिका होने के बावजूद ये तीनों तत्व मिलकर ही किसी राजव्यवस्था को पूर्णता देते हैं। किसी भी राजव्यवस्था को अपने अस्तित्व के लिए भौतिक शक्ति के साथ ही वैधानिकता एवं जन सहमति की आवश्यकता होती है और शक्ति, सत्ता तथा औचित्य पूर्णता के तत्व उसे क्रमशः उपरोक्त गुण प्रदान करते हैं। संक्षेप में राजव्यवस्था की रचना की दृष्टि से इन तीनों तत्वों की जहाँ भूमिका अलग अलग है, वहाँ ही वे राजव्यवस्था को पूर्णता देने की दृष्टि से एक दूसरे के अनुपूरक भी हैं। नंबर 2, राजव्यवस्था के संचालन में इनकी भूमिका अलग अलग है। राजव्यवस्था के संचालन में सत्ता एक कर्ता की भूमिका निभाती है। वह राजव्यवस्था को वैधानिक व्यक्तित्व प्रदान करती है। राजव्यवस्था के संचालन में
शक्ति तथा वैधता क्रमशः साधन और साध्य की भूमिका निभाते हैं। सत्ता एक वैधानिक व्यक्ति के रूप में कुछ निश्चित मूल्यों की प्राप्ति के लिए शक्ति को एक साधन के रूप में इस्तेमाल करती है। राज्य व्यवस्था के ये मूल्य वैधता द्वारा तय किए जाते हैं और इस तरह राज्य व्यवस्था में साध्य की भूमिका औचित्यपूर्णता को प्राप्त होती है। संक्षेप में राज्य व्यवस्था के संचालन की दृष्टि से इन तीनों तत्वों की जहाँ भूमिका अलग अलग है, वहाँ ही वे राज्य व्यवस्था के कुशल संचालन की दृष्टि से एक दूसरे के अनुपूरक भी हैं। तीसरी बात है मानव स्वभाव की दृष्टि का आपसी संबंध। शक्ति, सत्ता और वैधता का संबंध मानव की विभिन्न मूल प्रवृत्तियों से है। मानव की इन मूल प्रवृत्तियों में जो भिन्नता एवं आपसी अनुपूरकता पाई जाती है, उसे शक्ति, सत्ता तथा वैधता के तत्वों में देखा जा सकता है। मानव स्वभाव में शक्ति के प्रति एक विशेष आकर्षण और लालसा पाई जाती है, किंतु व्यक्ति की यह शक्ति संबंधी प्रवृत्ति व्यक्तियों के बीच अथवा उसकी संस्थाओं के बीच शक्ति संघर्ष को जन्म देती है। व्यवहार में इस शक्ति संघर्ष को सीमित एवं नियंत्रित करने का कार्य मानव की एक अन्य प्रवृत्ति करती है, जिसे हम मानव की सामाजिकता की प्रवृत्ति कहते हैं। मानव की इस दूसरी प्रवृत्ति का विकसित रूप ही सत्ता है, जो समाज में व्यवस्था के लिए शक्ति को साधन बना लेती है और उस पर वैधानिक नियंत्रण रखती है। किंतु मानव की एक अन्य मूल प्रवृत्ति केवल व्यवस्था से संतुष्ट नहीं होती है, वह व्यवस्था को न्यायपूर्ण व विवेकपूर्ण भी देखना चाहती है। मानव की यह प्रवृत्ति ही औचित्यपूर्णता के रूप में प्रकट होती है। संक्षेप में शक्ति, सत्ता एवं वैधता का संबंध मानव की भिन्न तीन प्रकार की मूल प्रवृत्तियों से है, किंतु मानव जीवन में ये तीनों भिन्न प्रवृत्तियां परस्पर अनुपूरक भी सिद्ध होती हैं। मानव जीवन की तरह ही राज व्यवस्था में भी शक्ति, सत्ता तथा औचित्यपूर्णता भिन्न तत्व होकर भी एक दूसरे का अनुपूरक दिख पड़ते हैं। धन्यवाद।